अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 10 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की एक्सरसाइज 10.3 देखेंगे और इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे मीडियन के हवाले से। हमने अपने पिछले लेक्चर में बात करी थी मीन की, यहाँ पे हम बात करेंगे मीडियन की। मीडियन मालूम करने के भी हमारे पास दो मेथड होते हैं, यानी कि अगर आपके पास ग्रुप डेटा है तो उसके लिए अलग फार्मूला है और फॉर अनग्रुप डेटा उसके लिए अलग फार्मूला है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम अनग्रुप डेटा की बात करते हैं तो अनग्रुप डेटा के अंदर अगर आपके पास n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड नंबर्स में हो तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2 और जो वैल्यू आएगी वो हमारा मीडियन वैल्यू कहलाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन नंबर्स में है तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला होगा 1/2 और n/2 वैल्यू प्लस n+2/2 वैल्यू, यानी कि इन दोनों को हम ऐड कर दें और डिवाइड कर दें 1/2 से तो जो वैल्यू हमारे पास आई वो मीडियन वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे हम एग्जाम्पल के साथ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल्स टू L+H/F और फिर ब्रैकेट्स में हमारे पास n/2 - c। अब L जो है यहाँ पे हमारा कहलाता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि जो हमने अपनी पिछली एक्सरसाइज में या पिछले हमने टॉपिक के अंदर हमने देखा हमारे पास क्लास इंटरवल्स थे। क्लास इंटरवल्स की जगह हमने यहाँ पे लेने हैं क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, वो किस तरीके से ली जाती हैं वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा आगे। तो हमने लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है मीडियन क्लास की। इसके बाद h है हमारे पास लेंथ ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लेंथ मालूम करने के लिए हमने हायर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करना होता है। फिर अगला हमें दिया हुआ है f, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि जो आपने पहले मीडियन क्लास फाइंड कर ली उसके बाद जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी f वैल्यू कहलाएगी। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है n जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको हम कहेंगे समीशन f। और इसके बाद हमारे पास जो है दिया हुआ है c, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी होती है प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि हमने जो फ्रीक्वेंसी मालूम करी, जो हमने मीडियन क्लास मालूम करी उसकी पिछली जो हमारी उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी कहलाएगी। इसको मज़ीद आपको एक्सप्लेन किया जाएगा एग्जाम्पल के साथ। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूलाज थे या दोनों मेथड्स थे, एक फॉर ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 10.3, जिसका हमने पहला पार्ट कर लिया है, अर्थमेटिक मीन मालूम कर लिया है। यहाँ पे हम मीडियन मालूम करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमें डाटा दिया हुआ था, मार्क्स ऑब्टेन दिए हुए थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे, यानी कि ये दो कॉलम्स हमें ऑलरेडी गिवन थे। अब इससे हमने बनाई क्लास बाउंड्रीज और फिर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करी। तो इसको मज़ीद हम और से देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें मार्क्स ऑब्टेन की जगह हमने नीचे लिखा है CI यानी कि क्लास इंटरवल्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हमने लिखा है F जो कि हमारी कहलाती है फ्रीक्वेंसीज। इसके बाद थर्ड कॉलम हमारा है क्लास बाउंड्रीज का। क्लास बाउंड्रीज के लिए आपको समझने के लिए थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देनी ज़रूरी है कि क्लास इंटरवल्स जो हैं हमारे वो डाटा होता है, दो तरह का डाटा होता है हमारे पास, एक कंटिन्यूस डाटा होता है और एक डिस्क्रीट डाटा होता है। कंटिन्यूस डाटा का मतलब ये है कि जो भी आपके पास डाटा का रिकॉर्ड्स गिवन है वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास इंटरवल्स हमें दिए हुए हैं 25 till 29, फिर 30 to 34, फिर उसके बाद 35 till 39, फिर 40 till 44, उसके बाद 45 till 49। यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं है डाटा के अंदर, तो ये कंटिन्यूटी डाटा के अंदर बनाने के लिए हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि आप थर्ड कॉलम में देख रहे हैं 24.5 till 29.5। फिर हमने जो नेक्स्ट क्लास बाउंड्री शुरू करी वो 29.5 से ही स्टार्ट करी और उसको 34.5 तक लेके गए। फिर उसके बाद थर्ड हमने क्लास बाउंड्री बनाई 34.5 से और उसको हम 39.5 तक लेके गए, और इसी तरीके से सेकेंड लास्ट हमारी थी 39.5 till 44.5 और लास्ट में हमारे पास आ गया 44.5 till 49.5। तो अब अगर इस स्टेप के ऊपर आप कंपेयर करें क्लास इंटरवल वाले कॉलम को और क्लास बाउंड्री वाले कॉलम को, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्लास इंटरवल वाला कॉलम जो है वो हमारा डिस्क्रीट डाटा है, उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, एक वैल्यू ख़त्म हो रही है फिर अगली जो है उसका पार्ट शुरू हो रहा है। जबकि हमारा क्लास बाउंड्री वाला कॉलम जो है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर डाटा के अंदर कंटिन्यूटी है, जहाँ से हमारा डाटा रुका था फर्स्ट बाउंड्री पे वहीं से नेक्स्ट स्टेप पे हमारा डाटा स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारा क्लास बाउंड्रीज और क्लास इंटरवल्स के दरमियान फ़र्क होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं ये हमारा क्लास डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा के दरमियान का फ़र्क होता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे हम देखते हैं अपने फोर्थ कॉलम को जो कि हमारा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको हमने यहाँ पे नाम दिया CF, और फॉर्मूले के अंदर हम देख रहे हैं कि इसको कहा जा रहा है कैपिटल C। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर हमने जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है
उसके हम ऐड करते जा रहे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 9, तो फर्स्ट हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गई 9। नेक्स्ट जब हम अगली फ्रिक्वेंसी मालूम करेंगे तो उसको हम 9 के साथ अपनी अगली फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देंगे, यानी कि 9 + 18 हमारे पास आया 27। फिर इसके बाद अब ये 27 जो वैल्यू हमारे पास मालूम की हमने, इसको हम ऐड कर देंगे अपनी अगली वैल्यू के साथ, यानी कि 35 के साथ जो हमारी फ्रिक्वेंसी गिवन थी। जब हमने 27 + 35 किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 62। अब ये 62 वैल्यू हमारी ऐड हो जाएगी हमारे फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में जो 17th वैल्यू आ रही है। 17 के साथ हमने 62 को ऐड किया तो बना 79। अब इसके बाद 79 के बाद हमारे पास एक लास्ट वैल्यू रह गई है फ्रिक्वेंसी की जो कि है 5। तो 79 + 5 हमारे पास वैल्यू आ गई 84। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। तो आप इसको सिंपली जो फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम है इसमें तमाम वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें। जब आप ऐड करेंगे तो इन सब का सम भी 84 आएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मालूम करने का और इसको चेक करने का कि हमने आया सही मालूम करी या वैल्यूज़ या फिर नहीं मालूम करी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा डेटा जो हमने रिक्वायर्ड था वो हमने उसको प्रिपेयर कर लिया। अब हम सिंपली इन तमाम वैल्यूज़ को अपनी फॉर्मूले के अंदर प्लेस करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये हमारा एक ग्रुप डेटा है तो अब अनग्रुप डेटा के तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, उसका फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ग्रुप डेटा के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी n/2th वैल्यू। ठीक है, n/2th वैल्यू को हम जब फाइंड करेंगे तो n जो है हमारे पास, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वो 84 है, यानी कि 84 स्टूडेंट्स जो है हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन है जिनके हम मार्क्स को देख रहे हैं कि कितने ऑब्टेन करें। तो n की जगह हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी 84 और डिवाइड बाई 2 फॉर्मूले का है। इसको जब हमने डिवाइड किया 2 से तो वैल्यू हमारे पास आ गई 42th वैल्यू। ठीक है, अब इस 42th वैल्यू को हमने फाइंड करना है कि हमारे जो गिवन टेबल है ये कहाँ पे हमारे पास लाई कर रही है। और ये 42th वैल्यू जो है हमारी हमें बताएगी कि हमारी मीडियन क्लास क्या बन रही है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर कौन सी हमारी कहाँ पे वैल्यू जो है वो 42th वैल्यू आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें 42th वैल्यू को, तो अगर आप ऊपर से चलते हुए आएँ तो 9 है, फिर 27 है, फिर 62 है, यानी कि 9 के पास हमारी कोई 42th वैल्यू नहीं आ सकती, फिर उसके बाद 27 पे नहीं आ सकती। हम अगर देखते हैं 62, यानी कि 27 और 62 के दरमियान जो है हमारी ये वैल्यू लाई करेगी और यही हमारी मीडियन क्लास होगी। ठीक है, तो हमने मीडियन क्लास को अपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमने इसमें तमाम वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और इस तरीके से हम अपना मीडियन फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर हम एक दफ़ा फॉर्मूले को दोबारा लिख रहे हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू L + H/F n/2 - C। L यहाँ पे हमारा है लोअर क्लास बाउंड्री। अब मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी बन रही है 34.5 और अपर क्लास बाउंड्री हमारी है 39.5। तो हमने L यहाँ पे ले लिया 34.5। H मालूम करने के लिए हमने अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर देना है, यानी कि 39.5 - 34.5 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने लेना है F हमारी होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास यहाँ पे है 35, तो हमने 35 को यहाँ पे वैल्यू को प्लेस कर दिया। इसके बाद हमारे पास है n/2। n/2 से मुराद है जो हमने अभी पीछे भी मालूम किया, n हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि हैं 84 और डिवाइड बाई 2, तो हमने सिंपली यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दिया। इसके बाद हमने माइनस की साइन लगाई और इसके बाद हमने लेनी है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उससे पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो हमने यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे प्रीसीडिंग मीडियन क्लास अगर हम देखें तो हमारे पास आ रही है 27, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब इसके बाद आपने सिंपली इसको डिवाइड करना है 5 डिवाइड बाई 35, तो हमारे पास आ जाएगा 0.142 और 84/2 को जब हमने माइनस किया 27 के साथ तो आंसर आ गया हमारे पास 15। अब यहाँ पे हम 0.142 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ तो बनेगा 2.12 और इसको ऐड कर देंगे 34.5 के साथ तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 36.63। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये हमारी कहलाएगी मीडियन, और किसका मीडियन, जो हमारे पास गिवन डेटा था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम एक ग्रुप डेटा का मीडियन मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप हमसे ईमेल करके पूछिए या फिर आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।